अभी इस वक्त मैं चितकोहरा पुल के पास हूँ और देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने बदन का कपड़ा खोल करके और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सब जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के खाली सीट को वेटिंग लिस्ट में छोड़ दिया गया है, जिसका मांग करे कि हमारे जो सीट है, एक मिनट भैया, जो सीट है उसको खाली क्यों है उसकी मांग करे। ये लोग अमीन है और अमीन संघ के स्पेशल सर्वे, हाँ यानी स्पेशल सर्वे अमीन है, डिप्लोमा करके आए थे, फॉर्म भरे थे और इन लोग का अभी बहाली नहीं हुआ है, जिसके लिए ये अलग तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना जो है कपड़ा निकाल दिए हैं, शर्ट खोल दिए हैं। आप शर्ट क्यों खोल दिए हैं? अब आत्मदाह करेंगे सर। हाँ। अभी तो सटे खुला हुआ है। हाँ। अभी मरेंगे और मरेंगे, सबको बर्बाद करके मरेंगे। पूरा बिहार सरकार को बता देंगे, भाजपा सरकार ये क्या नियम बना कर रखी है। आपको जब देना लेना है तो आप फिर लेट क्यों करते हैं? 8 महीना से ये तरपा रहा, 2 साल से पहले हम सबका 2019 में वेरिफिकेशन हो गया है, 2020 में ज्वाइनिंग हुआ। ज्वाइनिंग के बच्चे जितना 4 बार मौका दिया ज्वाइनिंग कराने के लिए, और मौका देने के बाद भी 2000 खाली पड़ा सीट। हम सब वेटिंग कैंडिडेट है, हम सबका आदेश भी निकल गया है कि वेटिंग से सीट फाड़ा जाएगा। लेकिन विभाग आज नोटिंग पर नोटिंग कर रहे हैं, पेपरबाजी कर रहे हैं। देख रहे हैं पेपर, हर एक पेपर में छपाई हो रहा है कि आपको लिया जाएगा, लिया जाएगा। कब लिया जाएगा? जब बुरा हो जाएंगे तब लिया जाएगा। शादी भी रुका हुआ है, परिवार से ताना मार रहा है, मतलब पूरा जगह, मतलब सोचिए जीवन बर्बाद हो चुका है। यानी शादी भी नहीं हुआ है? शादी नहीं, शादी कौन करेगा हमसे? अब शादी कौन करेगा सर बताइए? जो जिसका खुद का ठिकाना नहीं है तो वो शादी कौन करेगा? कैसे रखेंगे? कोई काम भी करने के लिए क्या करेंगे बताइए? पकौड़ा तलने के लिए भी बहुत सारा पकौड़ा दुकान पर बैठे हुए हैं, क्या करेंगे सर बताइए? मेरे पास क्या चारा है? जैसे आपका क्या नोटिस क्या निकला था जब आप फॉर्म भरे थे, क्या पूरा क्या है सूची, आप बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार गुप्ता हुआ। हाँ। हम लोग जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन के वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है। अच्छा। ये जो है बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। इसमें जो है 6000 के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। हाँ। उसमें जो है कि 3000 विद्यार्थियों को ज्वाइन करा लिया गया। अभी भी 3000 सीट खाली है और वेटिंग लिस्ट में हम लोग हैं। सरकार भी ये ऑर्डर निकाल दिया है कि आप लोग को वेटिंग लिस्ट से ही लिया जाएगा। इस पर जय सिंह का साइन भी है, जो डायरेक्टर है राजस्व भूमि सुधार विभाग के। लेकिन जो फिर भी जो है नोटिस करने वाली बात है, आप साफ ऐसा नहीं कि आपको ये लगता होगा छात्र मीडिया बंदों को बरगलाते हैं, ऐसा नहीं। छात्र तो हमेशा कमजोर ही रहे हैं। छात्र को तो हर कोई दबाते हैं, कुचलते हैं। आज वही हम लोग को वहाँ थे, पुलिस हम लोग को धक्का मार के इधर भगा दिया। परंतु छात्र हैं सर। ये कहाँ गए थे आप लोग? अभी हम लोग मंत्री जी के आवास पर गए थे। तो मंत्री जी क्या मिले? मंत्री जी मिलते नहीं है, गुरु है उनको। मंत्री है ना वो, तो मंत्री है तो गुरु है। दे करके उनको सरकार बनाते हैं। राम सूरत राय के आवास पर गए थे हम ही लोग वोट दे करके सरकार को बनाते हैं। लेकिन जब जो सरकार जब आ जाती है मंत्रिमंडल में तो जनता की कुछ नहीं सुनती है। जनता के डिमांड को जो पैरों तले कुचल दिया जाता है। और सबसे एक बड़ी बात, एक मिनट प्रकाश जी बोलिए। अब सब देखें सर, इसमें काउंसलिंग के पश्चात तैयार की गई मेधा सूची में से नियोजन के पश्चात अवशेष बचे अभ्यर्थियों की सूची को अस्थायी प्रतीक्षा सूची, दैट्स मीन परमानेंट वेटिंग लिस्ट, वर्तमान सूची के रूप में अंगीकृत किया जाता है। मतलब वेटिंग लिस्ट में हम लोग को वेटिंग लिस्ट में परमानेंट कर दिया गया है कि अगर ये सीट कभी भी, जैसे अस्थायी प्रतीक्षा सूची का मतलब होता है कि अगर हम ई वाला सूची से भी ले लिए तो फिर बच गया तो फिर दोबारा लेंगे। ये अस्थायी आप लोग का बहाली हो जाएगा, आपके बाद जो बचे होंगे उनको भी फिर से लेंगे। लेकिन आप ही का नहीं हो रहा है। और हमने न लेगा तो फिर बचल का कैसे लेगा? सर आप इसका एक ही मतलब यही होता है कि सेकंड लिस्ट जो हम लोग का वेटिंग से होगा क्लियर, उससे अगर सीट पूरी नहीं होती थर्ड लिस्ट भी निकाला जाएगा, फोर्थ लिस्ट भी निकाला जाएगा। तो इसी से लिया जाएगा बाहर से, फिर से फॉर्म नहीं भराना है ना। न्यू एडवर्टीजमेंट इस पर नहीं निकलेगी। जो पुराने पैनल के लड़के, ऐसे लड़के जो कि 2.5 गुना में भी नहीं आ पाए थे लेकिन फॉर्म उन्होंने फिल कर रखा है, उन लोग को मौका दिया जाए। खैर तो वो दूर की बात होगी, पहले तो हम लोग को तो मौका दिया जाए। आप लोग अमीन संघ से डिप्लोमा किए हुए हैं? जी मैम, हम 5 पोस्ट का था। सब लोग अलग अलग पोस्ट में हैं। ये एक्चुअली में स्पेशल सर्वे अमीन, इसको इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर, ठीक है ना। अलग अलग विभाग पे अलग अलग नाम दिया जाता है, जो भी नाम वो दे दे, ठीक है। जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में इसको साइट सुपरवाइजर बोलते हैं। बात वही है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर क्वालिफिकेशन इसका होता है, ठीक है ना। आपको मैं अगर डिटेल में बताऊं तो 2 मिनट का समय लेंगे आपसे। तो उसमें क्या है, 2019 में जब विज्ञापन निकला था ना, तो 2 वैकेंसी एक बार निकली थी पंचायती राज विभाग में और राजस्व भूमि सुधार विभाग में एक साथ निकली थी। दोनों का ही क्वालिफिकेशन डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग था। तो लड़के दोनों में कॉमन हो गए। पंचायती राज विभाग ने रिजल्ट पहले जारी कर दिया, तो जो लड़के वहाँ चले गए, तो यहाँ पर सीट रह गया खाली। और हम लोग शुरू से इस मांगों को लेकर जा रहे थे कि सर सीट खाली तो रहनी है, ठीक है। तो हम लोग को लिया जाता है। उन लोग कह रहा था कि जब तक कोई चीज़ आधिकारिक रूप से नहीं आ जाता है हम लोग नहीं मानते हैं। 3-4 मौका दिया गया, वो लड़के नहीं आ चुके, ऑलरेडी पंचायती राज विभाग में वो चले जा चुके थे। तो ये जो 2000 सीट खाली है
इसको मंत्री का अनुमोदन मिला भी, अप्रूवल मिलने के बाद 27/8 के देखिए नोटिस में ये दिया हुआ, देखिए सरकार ने क्या है लिखा है कि सरकार के नियम अनुसार ये है ना, ये जो भी लड़के नीचे थे उनको परमानेंट है ना, एक मिनट, नियमानुसार रिक्त घोषित पदों का कार्रवाई अंगीकृत स्थायी प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा, ठीक है, ये विज्ञापन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इन लोगों का फिर खेल शुरू होता है, फिर वो कहते हैं कि नहीं ये नियम के खिलाफ है। मेरा कहना ये है कि नियम के खिलाफ अगर होता तो 2.5 गुना काउंसलिंग ही नहीं कराया जाता, है ना, जितनी सीट थी उतनी ही लड़कों को ही सिर्फ फर्स्ट लिस्ट निकाला जाता। तो हम लोग का ये कुछ ऐसा मांग ही नहीं था, लेकिन 2.5 गुना काउंसलिंग इसलिए कराया जाता है, 24 सीट फ्यूचर में किसी भी कारण से खाली हो जाए अगर होती है तो उसको नीचे पैनल के लड़के से वेटिंग से भरा जाता है, और इसका आधिकारिक सूचना भी है, ठीक है, कि अब भरा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम लोग रोड पर हैं, ना सरकार सुनती है हमारी बात, ना अधिकारी सुनते हैं। तो अब हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सर। अभी तो आप लोग को डंडा मार के भगा दिया गया, आप लोग पिटा भी गए, लेकिन अब क्या कीजिएगा? आप बताइए। आप सर देख रहे हैं एक दिन यही आप ही आइएगा मेरा चैनल वीडियो बनाने के लिए, अंशु कुमार लड़का जो जितने भी मेरे पीछे में साथ रहे सब आत्मदाह करेंगे, वो भी बीजेपी ऑफिस के सामने करेंगे, क्या कि आपकी सरकार है। आपकी सरकार रहने के बाद भी आप सब कुछ लिखित में देते हैं, बोलने के बाद एक होता है बोल के मुकर जाना, बोलने के बाद मुकर गया, मुकरने के बाद ये लिखित भी दे दिया कि आप सबको लिया जा रहा है, ठीक है ना। लिखित देने के बाद भी उसका वैल्यू नहीं है तो क्या किया जाएगा? आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? हम लोग आत्मदाह करेंगे सर, ठीक ना। के अलावा क्योंकि हम लोग देखिए अभी आज का जो हालात है उससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ है कि सभी जगह आप देखेंगे सारी स्टेट में अपने स्टेट वालों की ही नौकरी दी जा रही है, डोमिसाइल रूल लागू हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये सरकार ऐसी चौपट सरकार है जो कि बाहर वालों को नौकरी देती है, लेकिन अपने ही बिहार के वासियों को जो हम लोग ने वोट किया है, हम लोग के वोट मत के बदौलत वो सरकारें बैठी है और हम लोग के बेरोजगार और हम लोग को नौकरी नहीं देती है। आप देखिएगा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के लगभग 700 से 800 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से फर्जी सर्टिफिकेट बना के, है ना, 1000 के आसपास उन्होंने फॉर्म को फिलअप कर दिया, भर दिया, और ये जो है विभाग ने किसी तरह का कोई जांच नहीं किया, उन लोगों को ज्वाइनिंग दे दिया, जबकि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी डिप्लोमा का कोर्स संचालित ही नहीं करती है ना। अब अगर वो लड़के फर्जी ज्वाइन नहीं होते तो हमारे वेटिंग वाले जो लड़के आज वेटिंग में है वो उनके जगह पर सिलेक्ट होते हैं, तो उसका भी एक साइड छोड़िए, उसको तो भी हम लोग हाईलाइट भी नहीं करते, लेकिन वो भी एक मुद्दा है। हम तो यही कह रहे हैं कि जो सीट खाली है, ठीक है, 2000 फिलहाल है, उसको जो आपने ऑर्डर निकाला है सरकार के अनुमोदन के बाद ही ऑर्डर निकाला गया है। पहले तो जयसिंह सर ये बोल रहे थे हम लोगों को कि सरकार से आदेश लेके आओ, फिर हमको क्या आपत्ति, हम आपके दुश्मन थोड़े हैं। आदेश हमने लिया है, राम सेवता ने आदेश दिया, फाइल आगे बढ़ा, ठीक है, और फाइल जब आगे जब प्रेशर बना विभाग पर तो उन्होंने नोटिस भी निकाला ऑफिशियली नोटिस जब ये आ गया, तो अब आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है? अब आप कैसे बोल सकते हैं कि नियम नहीं है ना। शुरू से आप कह रहे थे कि पहले आपने कहा कि पहले खाली होने दो, फिर आपने कहा कि सरकार का आदेश लिया गया, सरकार मंत्री ने अप्रूवल दे दिया, उसके बाद नोटिस भी आप निकाल देते हैं और फिर आप बोलते हैं कि नियम नहीं है। तो ये नहीं चलेगी ना, इस तरह से कब तक हम लोग सहेंगे? ये होते 2 से ढाई साल आज हो गया, हम लोग 2.5 से 3 साल से रोड पर परेशान हो रहे हैं। ये सब समस्या बोलते मिलने के अधिकारी बोलते मंत्री से मिलो, है ना। तो ये सब समस्या है इन लोग के साथ। और देखिए 2019 में विज्ञापन निकला, इन्होंने अमीन संघ की बहाली के लिए फॉर्म फिलअप किया, स्पेशल सर्वे अमीन के लिए, लेकिन अब हुआ क्या, 2 से 3 साल हो गए। 2019 में निकला था ना, तो 19 से लेकर आज 22 हो गया, 3 साल हो गया, और 3 साल हो गया, लेकिन इन लोग का अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। इन लोग पास भी कर गए। अब हो रहा है कि इनका देखिए अब उम्र कितना हो गया, अब ये भाई साहब क्या करेंगे, इनका उम्र भी जा रहा है। एक और भैया थे, कहाँ गए जी, वो भी थे, अब इधर भी हैं। अब बताइए सभी लोग का लगभग कितना उम्र हो गया। अब ये भी अभी इसमें आए हैं, मास्क निकालिए, देखिए अभी जो है अब किए थे, मेरा 40 पार कर रहा है, अब हम कोई बहाली भर भी नहीं पाएंगे, मेरा लाइफ खत्म, डेड। शादी हो गया है ना, शादी, बाल बच्चे मेरे बड़े बड़े हो गए। समझिए कि इनके बच्चे जो हैं अब जॉब की वैकेंसी का भरेंगे फॉर्म। बच्चे इंटर पास कर गए होंगे ना, ठीक से पढ़ा भी, बच्चे मैट्रिक प्लस हैं, बच्चा पढ़ा नहीं पा रहे हैं ठीक से, उसका फीस बियर नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का स्थिति दयनीय स्थिति है, बहुत अच्छा स्थिति नहीं है, हम लोग किसी तरह जी रहे हैं। अब क्या कर सकता है स्टूडेंट जो है, अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकला, इसके लिए फॉर्म भरा, फॉर्म भर के अब इन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट भी आया, उसके बाद अब इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं कराया जा रहा है। अब ज्वाइनिंग कराने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो इन लोग को पुलिस मारती है। अब इन लोग करे तो क्या करे, इसका जवाब कौन देगा? अब जवाब ये लोग खुद मांग रहे हैं। ये लोग
इन लोगों का देख ही लिया कि ये लोग कह रहे हैं कि आत्मदाह करेंगे, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो इन सब का जिम्मेवार कौन होगा। तो आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। अभी ये लोग अमीन संघ के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए इन लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन उन लोग को ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। ज्वाइनिंग के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं और इन लोगों की ज्वाइनिंग जो है जल्द से जल्द किया जाए। अब छात्र जो है पढ़ाई करे कि रोड पर उतर करके अपना पिछवाड़ा लाल करे, यही तो अब हो रहा है बिहार में। अब इन लोग का देखिए उम्र कितना हो गया है, अब उम्र के हिसाब से भी सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग का अभी बोल रहे थे कि शादी भी नहीं हुआ, हमारा बाल उड़ते जा रहा है। कोई का उम्र जो हो रहा है 35 हो गया, कोई के 40 हो गया, कोई के 30 हो गया है। तो इस तरह से उम्र भी लगातार बढ़ते जा रहा है। तो यही इन लोग का समस्या है। ये लोग आज से नहीं कई दिनों से फॉर्म भर चुके हैं, लगभग 3 साल हो गया। तो आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात है, आप उठा के देखें 3000 लड़के जो अभी ज्वाइन अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, उसमें से लगभग 1000 लड़के जो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री के आधार पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 3000 लड़कों का आप जब देखिएगा उठा कर, तो उसमें भी 1000 लड़के फर्जी हैं, फर्जी वो घुसे हुए हैं। तो मतलब जो जेन्युइन कैंडिडेट जो हम लोग हैं, ओरिजिनल कैंडिडेट जिनके पास जेन्युइन डिग्री है, जो कि गरीब किसान के लड़के, मजदूर के लड़के हैं, किसी तरह से उन्होंने अपने टैलेंट के बल पर सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ से पढ़ाई की। ठीक है, पेरेंट्स से, माता पिता ने पढ़ाया, इसी वजह से पाया कि बेटा का है ना नौकरी होगा, है ना, वो मेहनत कर रहा है। तो हम लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसको विभाग ने छोड़ दिया रोड पर। अब फर्जी वाले को है ना बैक डोर से, हम यही कह सकते हैं, जब विभाग इतना भी मूर्ख नहीं हो सकता है कि एक छोटी सी है ना डिग्री जो फर्जी है या नहीं है उसको पहचान ना सके। कहीं ना कहीं इसकी सरकार के विभाग की मिली भगत इसमें प्रतीत होती है कि वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। और करना चाह रहे हैं आप? सर, ये डायरेक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं जय सिंह, जितना 1000 स्टूडेंट जो फर्जी बुंदेलखंड का डिग्री दिलवाए, यूपी के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड उधर ही आता है, वो वहाँ से 1000 सर्टिफिकेट अवेलेबल करा के 50% उगाही पैसे का किया है जय सिंह। वहाँ से सबको ज्वाइनिंग करवाया। बात था 50% तुम लोग ज्वाइनिंग करने के बाद नौकरी करोगे, 2-4-5 महीना में देगा। वो लोग कोई उसको पैसा नहीं दिया, इसीलिए वो सबको धीरे धीरे निकाल रहा है। यही बात, और कोई दूसरी बात नहीं है। अभी नए विभाग विज्ञापन की जो चोचले हैं ना, इसी वजह से है कि उनको फिर अभी नए लड़के चाहिए, नया फर्जीवाड़ा करना, फिर से पैसे की उगाही करनी है। अच्छा, तो अगर आप लोग भी अगर इन स्टूडेंट के बारे में जरा सा भी कुछ सोचते हैं और स्टूडेंट हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन लोगों का जो है आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचे और बिहार सरकार के कानों तक जाए, ताकि लोग इन सब की जो समस्या है इसको निदान कर सके। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चित्रंजन कुशवाहा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी करो। जय सिंह मुर्दाबाद, जय सिंह मुर्दाबाद, सूरत राय मुर्दाबाद।